नॉट विद अस, बट उनका प्यार और उनकी जो ममता है वो हमेशा हमारे साथ है। हमारी प्रिंसिपल मैम जो अभी अपने काम में व्यस्त हैं, बट उनका आशीर्वाद भी और उनका सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं स्वागत करना चाहूँगी both the directors, our vice for students' future. We are gathered here for the collective goal, and that is to provide the best possible opportunities and career options to our children. To achieve this, we are embarking on a journey to launch a program of a 10 course specially designed to empower our students with a variety of career options. Please give a big round of applause for this initiative. Thank you so much, parents. Thank you so much. So, our mention, sir, is a visionary leader whose commitment to our school's progress knows no bounds. His recent introduction to telecourse is a testament to his unwavering dedication to provide our school's students the best possible educational opportunities. We must recognize and appreciate the previous initiative where he extended medical insurance card not only to the students but also to the parents. आज हमारा विद्यालय भारत का पहला ऐसा विद्यालय है जो न केवल बच्चों को बल्कि उनके माता पिता को भी मेडिकल सुविधाएं प्रदान कर रहा है। हाल ही में इंग्लिश लैब का उद्घाटन हमारे आदरणीय श्री ओपर बब्बर जी के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसका भरपूर फायदा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच रहा है। बच्चे न केवल इंग्लिश भाषा को सरलता से अपना रहे हैं बल्कि उसे सहजता और प्रभावपूर्ण बोलना भी सीख रहे हैं। हम आशा करते हैं इन्हीं इनिशिएटिव्स के साथ आज जो टेली का कोर्स हमारे बच्चों के लिए शुरुआत की जा रही है, इस कोर्स के करने के बाद बच्चों के निकट भविष्य में उनके समक्ष रोजगार के अनगिनत आयामों का निर्माण होगा।
the time has come for a very special moment of the day. पेरेंट्स, आज आप जानते हैं कि आज हम बहुत ही बड़ी मुहिम की शुरुआत के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों से दोबारा कहूँगी कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और उन्हें अग्रसर बनाने के लिए इस स्टेप को शुरू करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। Now, let me introduce today's motivational speaker, Mr. Sanjay Vora, who holds an MSc in Food Science Technology and has been contributing significantly to the field of education and entrepreneurship. Currently, he serves as an instructor and placement officer at Acharya Narendra Dev College, University of Delhi. Additionally, he wears the hat of Executive Director at ANDC Instant Foundation. He is not only a business incubator, he is also nurturing and supporting many startups. Mr. Vora is not just an educator and executive, he is also a true motivator, mentor, inspiring individuals to reach their full potential. His guidance and mentorship have been instrumental in the success of various startups. I request sir to kindly come and guide our students with your valuable words. With kindly, please welcome sir with a big round of applause. Good morning. Expect other things from the students. आप यार यंग हो, आप एनर्जी नहीं होगी तो किसमें एनर्जी होगी, राइट? चलो, आज हम शुरू करते हैं कि आपने बहुत सुना होगा पैशन, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, फाइंड आउट योर पैशन। पैशन होता क्या बताएं आप? जो चीज आपको पसंद है उसकी जी जान लगा देना। जो चीज आपको पसंद है उसमें जी जान लगा देना। और achieve the aim. हाँ जी, Achieve the aim. achieve the aim, great. और फिर हार्ड वर्क करना किसी चीज। हार्ड वर्क करना, great. Anything else? चलो, आज हम ना पैशन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करोगे ना, you could not achieve anything in your life. जो आप बनना चाहते हो, अगर आपने कुछ लोग टीचर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कुछ फोर्सेज में जाना चाहते होंगे, है ना? हर एक के अपने एम्स होते हैं, है ना? लेकिन जब तक आप अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? तो मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स करें, प्रेशर मत डालें बच्चों के ऊपर, सिर्फ उनको देखें, उनको नोट करें कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहे। अननेसेसरी आप प्रेशर डालेंगे तो बच्चा जो अचीव करना चाह रहा है अपनी मंजिल, वो अचीव नहीं कर पाएगा। आज हम सिर्फ पैशन के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपको अपना पैशन ढूंढना कैसे है। दैट्स द ग्रेट हेल्प टू फाइंड आउट योर जर्नी इन द फ्यूचर, राइट? देखिए, इससे पहले हम पैशन के बारे में बात करें, मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आप अभी यंग हो, राइट? आपको भी बहुत सारा अपना टाइम जो है आगे स्पेंड करना है फॉर योरसेल्फ, फॉर योर कंट्री, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सोसाइटी। तो आपको बेनिफिट करना बहुत जरूरी है, राइट? और साथ में आपको अपनी ब्रेड एंड बटर, मतलब आपका क्या कहते हैं उसको, धंधा की नीड है, और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, वो आपके वोकेशंस होंगे। आपको एक बड़ी सिंपल सी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि कुछ काम जैसे कि वॉलंटरी कहीं पर कुछ करना है, झुकी झोंपड़ी में जाके कुछ काम करना है, और आपको अच्छे से आता है कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन कैसे करानी है, और उसके लिए आपको थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं, वो आपके वोकेशन होंगे, राइट? सेकंड और फोर्थ सर्कल के अंदर अगर आप देखेंगे दैट मींस यू कैन गुड एट जिस काम में आपको महारत हासिल है और जिससे आपको उससे पैसे भी मिल सकते हैं या आपको कोई पैसे भी दे सकता है, वो आपका प्रोफेशन है, बाकी जिंदगी का प्रोफेशन हो गया, जिसमें आप में आपको महारत हासिल है। इज अ वेरी गुड गार्डनर, दैट्स अ पैशन, राइट? एंड आई नाउ आई टेल यू हाउ यू कैन कन्वर्ट योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन। क्योंकि अगर आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देंगे
मतलब जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है वो आप करना चाहते हो, आपको महारत हासिल हो, लेकिन उससे आप पैसे भी कमा सकते हो, तो आप अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, राइट। अब आप ये देखिए कि पैशन होता क्या है, हाउ वी कैन फाइंड आउट अवर पैशन। आपको आज इस बारे में बताऊंगा कि अपना पैशन ढूंढने के लिए, पैशन ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको अपने बारे में वो पता ही नहीं होता उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो अपने बारे में कुछ नहीं जानते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको ये देखना है कि आप अपना टाइम कैसे बिताते हो, आप अपना ज्यादातर टाइम किन कामों में अपना टाइम स्पेंड करते हो। नाकाम लोगों की ये भी बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि उनको पता नहीं होता वो अपना टाइम कहाँ बिता रहे हैं और उनका सारा दिन वो काम टाइम कैसे बीत जाता है। और इन्हीं दो तरीकों से not to understand yourself and where you can spend your most of time, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। जिंदगी में नाकाम होने के इसका दो ही कारण है, एक तो कोई आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या आप उन कामों में टाइम ज्यादा वेस्ट करते हो जो कि जिसमें कि आप अच्छे नहीं हो या आपको आते नहीं। जितने भी महान लोग हुए हैं या हो रहे हैं या जितने लोग हैं, अगर आप उनसे पूछो, हमारे पास साथ में बब्बर जी बैठे हुए आपको बताएंगे कि आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके बाद अगर देखें कि अगर आप अपना समय, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, नाकामयाब लोग अपना अधिकतर टाइम उन कामों में स्पेंड करते हैं जिनमें या तो वो अच्छे नहीं होते या उनको करना पसंद नहीं होता। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी कॉपी पेन से ले लें, क्योंकि अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा मैं उसको लिखना बहुत जरूरी है। और लिखना एक बहुत अच्छी आदत है, कामयाब लोगों की आदत है। और आपने देखा होगा कि जो बच्चे क्लास में नोट्स ज्यादा बनाते हैं उनके नंबर ज्यादा आते हैं, यानी कि उनको समझ में नहीं आता क्योंकि वो लिखते हैं। जब आप लिखते हो तो आपकी समझ में, ध्यान में, आपके दिमाग में ज्यादा चीजें आती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा और मैं बार बार कहता हूँ कि नाकामयाब लोगों को पता नहीं होता अपना समय कैसे कहाँ व्यतीत कर देते हैं, कैसे खत्म हो जाता है। अब हम आपको देखना एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम अपना समय किन किन कामों में स्पेंड करते हैं। उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए I love these works and an expert to it। आप वो सभी काम लिखिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिस काम में आप एक्सपर्ट भी हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोडिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो काम आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से आप अच्छे से लाइक करते हो और वो आपको काम को क्या एक्सपर्ट भी हो। उसके बाद आप लिखिए सेकंड में कि उन कामों की आप लिस्ट बनाइए जो कि काम आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो लेकिन आपको अच्छे से करना आता नहीं है, या आता है तो अच्छे से नहीं आता। या जैसे कि मेरे को गिटार बजाना बहुत पसंद है लेकिन मेरे को आता नहीं है। मतलब होता है ना कई बार कि आप एक काम को आप सोचोगे आई लाइक दिस वर्क बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट एंड यू डोंट आर एक्सपर्ट इन डू इट। उन कामों को लिखिए आप जिनमें जो काम आपको लगता है कि आपको अच्छे से करने नहीं आते लेकिन फिर भी आप उन काम को करना चाहते हैं, राइट। उसके नीचे आप देखेंगे, आप वो काम लिखेंगे I don't love these works but I know how to do it। वो काम लिखिए जो आपको अच्छे से करने आते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है। ऐसे बहुत से काम होंगे, जैसे कि आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन आप उसको करना पसंद नहीं करते, बट बिकॉज ऑफ ब्रेड एंड बटर आपको करनी पड़ती है, राइट। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है लेकिन आप खाना बनाना लाइक नहीं करते कि नहीं बनाना चाहते हो, ना नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन आता आपको बहुत अच्छे से है, राइट। उन कामों को लिखिए। फिर आप नेक्स्ट में स्क्वायर में उन कामों को लिखिए neither love these works nor आपके एक्सपर्ट नहीं है, लोग उसके अंदर ज्यादा काम करते हैं। अगर किसी भी शख्स से पूछो कहेगा मजा नहीं आता, नौकरी कर रहा हूँ लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनका सारा काम, जो उनका सारा समय
पैशन ढूंढना है, आपको ऊपर के 2 चीजों में ज्यादा कंसंट्रेट करना है। बिना अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़े जो आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, राइट। बिना पढ़ाई छोड़े आप देखिए, आपको वो ऊपर के 2 काम है जो ऊपर लिखे हुए आते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन से काम है जो आप, और उन कामों को आप करने में अपना ज्यादा समय है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। तो मैं उनसे ये कहूँगा, अगर आप टीवी सीरियल देखना, टीवी देखना, बाहर घूमना, मोबाइल देखना का थोड़ा कम कर दें तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। उस टाइम को आप इस पे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि ज्यादातर नाकामयाब लोग, वो ज्यादातर लोग उन कामों में टाइम वेस्ट करते हैं जिनमें ना उनको अच्छे से करना आता है, ना उनको वो करना पसंद है। आप देखिए, आप यहाँ पर बैठे, कितने भी लोग बैठे, आप देखिए आप कौन से टाइम आपसे क्या क्या काम करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग, अगर आप उनसे पूछे तो कहते हैं कि बस चल रहा है। और जितने भी महान लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनसे आप पूछिए वो क्या कहेंगे, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है। उसके चेहरे पे एक चमक। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से करूँगा, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, भाई मेरा ये लेक्चर तकरीबन 2 घंटे का होता है। DISC एक बहुत ही फेमस टेस्ट है जिससे आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लगेगा, आप व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर। इस टेस्ट के अंदर हम लोग सिर्फ 2 चीजों को देखते हैं, 2 डोमेन्स को हम लोग देखते हैं। एक, whether you are outgoing और रिजर्व। जो आउटगोइंग लोग होते हैं, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली, राइट। वो कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज्यादा घूमते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। ऐसे लोग ही बाहर घूमने के प्लान बनाते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर, बाहर ले जाने के इंस्पायर करते हैं, बड़े कोऑपरेटिव। और दूसरी टाइप के लोग होते हैं, रिजर्व लोग होते हैं, जो ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, रिजर्व रहते हैं। इनको अगर बाहर भी लेके जाना तो बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना निकल पाएंगे, इनको बनाना पड़ता है, राइट। और ये बहुत ही अपने इमोशंस भी अपने बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के साथ शेयर करते हैं। लिमिटेड लोगों से बात करना इनको पसंद होता है और लिमिट अपने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद है। दूसरा है पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड। जो पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा उनका फोकस ज़्यादा होता है कि वो उनके हम हेल्प कैसे करें। एक पीपल ओरिएंटेड बॉस होगा, वो ये ध्यान रखेगा कि उसके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी है कि नहीं है, तरीके से काम चल रहा नहीं चल रहा, बिल्कुल स्मूथ हो रहा नहीं हो रहा, उसका सिर्फ ध्यान सिर्फ टास्क के ऊपर है। इन 2 टेस्ट के ऊपर हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो आपको ऊपर मैंने आपको टास्क दिए हैं, पीपल ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड और आउटगोइंग और रिजर्व। आपको बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब देना है। आपको ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये सच है या ये झूठ है। इसमें कुछ भी सच नहीं है, इसमें झूठ है, सिर्फ एक डिफरेंट टाइप के बिहेवियर है, एक तरीके से ये डिफरेंट टाइप के। और आपको ये भी नहीं मान के चलना कि जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको अपना ईमानदार, आपको अगर अपना पैशन ढूंढना है तो जैसे कि मैंने आपको 2 चीजों का ध्यान रखना, आप टाइम कितना स्पेंड करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी क्या। तो ये जो 2 चीजें ऊपर जो मैंने आपको वर्क आपने लिखे हुए हैं, इनमें से आपको सिर्फ ऐसे कामों को ढूंढना है, 2 या 3 या 4 हिस्सेदारी, जो आपके बहुत ज्यादा आप उसको करीब है, आपके जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपको ये कंसंट्रेट करना है, ऐसे लोगों को देखना है जो कि ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं, उससे पैसे बना रहे हैं उन कामों के लिए। जैसे कि मैंने क्या आपको कहा कि आपने देखा कि जैसे कि आपको कोडिंग आपको बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस कोडिंग को करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आपने उन लोगों को देखना है वो लोग पैसा कैसे बना रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटी क्या है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी पर्सनैलिटी का हमने बात किया, तो वो तो हमने बात किया आपका
टाइम आपका स्पेंड। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। अभी हमने जो देखा हुआ है, इससे आपके 4 जो है पर्सनैलिटी आपको इसमें मोटे तौर पर निकल जाती है। जो लोग आउटगोइंग होते हैं, तो जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, वो डोमिनेटिंग होते हैं। ऐसे लोगों को टाइम से काम करना बहुत स्टिक रहता है। ऐसे लोगों को जो टास्क हाथ में लेते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं। जब तक वो काम पूरा नहीं उसको काम के पीछे पड़ जाते हैं। ये लोगों से काम करवाना, इनको एक महारत हासिल होती है और ये एक लीडरशिप होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, राइट। दूसरा देखेंगे तो जो लोग आउटगोइंग होते हैं और पीपल ओरिएंटेड होते हैं, वो लोग इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं। ऐसे लोग अपने काम से, अपनी बातों से लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे लोग मोल भाव में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग स्टार्टअप के ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनको लोगों के साथ मिलके और लोगों को लीड करके काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग इंस्पायरिंग, लोगों को इंस्पायरिंग करते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं तो रिजर्व होते हैं और जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, सॉरी जो रिजर्व होते हैं और पीपल ओरिएंटेड होते हैं, वो लोग सपोर्टिव होते हैं। ऐसे लोग सबको मिलके साथ में करके काम अच्छा है। वो लोग स्लो भी हो सकते हैं, हम्बल होते हैं, वो लोग थोड़ा रिजर्व होते हैं, राइट। लेकिन वो लोगों के साथ मिलकर काम करने में ठीक लगता है, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं। और तीसरा जो लास्ट तरीके के होते हैं, वो होते हैं आप कॉन्शियस। ऐसे लोग क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दे आर वेरी फोकस अबाउट द क्वालिटी। ऐसे लोगों को काम में परफेक्शन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ये रिजर्व भी बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ काम के ऊपर इनको ज्यादा ध्यान जाता है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान जाता है। अब आप देखिए इन चारों में से आपका बिहेवियर कौन सा है। स्टिक मत करना, फिर मैं आपको बार-बार पे कर रहा हूं, स्टिक मत करना, क्योंकि चारों बिहेवियर हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होते हैं। किसी में कुछ ज्यादा होते हैं, किसी में कुछ कम होते हैं, राइट। किसी में कुछ ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको काम बताया 2, इसमें आया आपका एक काम कोडिंग और कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। तो आप जो लोग क्वेश्चंस हैं उनको कोडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। राइट अंडरस्टैंड में 2 चीजें कही है, कोडिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, दोनों रिवर्स है, राइट। और अगर आपका बिहेवियर क्वेश्चंस में आता है तो आपको सिर्फ कोडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्यों? वही आपको आगे पैशन है आपका, वही आपको आगे जाके लीड करेगा और उसी को लेकर के आप आगे जाके अपने पैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर आपका बिहेवियर डोमिनेंट टाइप का और उधर मैं जाके उधर फिर वही मैं जाता हूँ जो आपने काम लिखे थे जिसमें आपको कंसंट्रेट करना है, वहाँ पर कोडिंग है, गार्डनिंग है या पब्लिक स्पीकिंग है, तो अगर आप आउटगोइंग हो और टास्क ओरिएंटेड हो तो आपको कम्युनिकेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज यू आर ए गुड लीडर। जितने भी लीडर आप देखिए, आप इवन नरेंद्र मोदी जी को देखिए, आप उसका जो बिहेवियर है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। एक मिनट आपको लगेगा ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज टू मी, वेरी टॉकेटिव, राइट, इज अ इन्फ्लुएंसर टाइप ऑफ नेचर, राइट। ऐसे ही मैं आपको मेरे जो कहने का आपका सिंपल सा मकसद है, सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि आपका पैशन कैसे है। मैंने आपको ये तरीका बता दिया अपना पैशन ढूंढने का। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, कैसे अपना पैशन सर्च आउट करते हैं। और मैं फिर आपको बताऊंगा, मैं जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना टाइम जो है उसी कामों में लगाते हैं जिनमें उनको मजा आता है। और नाकामयाब लोग हमेशा समय उन कामों में लगाते हैं जिनमें या तो अच्छे नहीं होते या उनको करना नहीं आता। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा। एमएससी में एडमिशन ले लिया, वो पास नहीं हुआ, उसने थोड़ा सा घर से भी थोड़ा कमजोर था, तो उसने छोड़ने गया, कुछ काम वाम लगा हुआ है। एंड ही सच का पर्सन है, तो उसको कहो ना, जैसे आपका भी होता है भाई शाला चल रहा है, ऑलवेज रेडी भाई, जहांगीरपुरी चल रहा है, बस 5 मिनट थे, ही इज ऑलवेज रेडी,
ऑलवेज रेडी। बाहर घूमना उसको बहुत पसंद था, मतलब खाना भी छोड़ देता था, कुछ भी खाना लो बाहर घूमा। तो हुआ इस चांस के वन ऑफ माय फ्रेंड ही उसके फादर का स्कूल टूरिंग का बिजनेस था। जो बच्चे आप जाते हैं स्कूल के टूर लेके जाते हैं, बच्चों को स्कूल के टूर से लेके जाते हैं। तो मैंने उनको कहा उनके दोस्तों के अंकल इसको अपने साथ रख लो, तो उन्होंने उसको रख लिया। वुड बी सरप्राइज विदिन 1 ईयर उसने सब देखा नीति के ये स्कूल का जो घुमाने का बच्चों को घुमाने का जो तरीका कैसे होता है, कैसे होटल वाले से बात करते हैं, कैसे स्कूल से बात करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। 1 साल के अंदर अपनी कंपनी हो एंड स्टार्टेड कंपनी। अभी भी उसकी एज तकरीबन 54-50 ईयर्स है, अभी भी वो स्कूल के टूर्स लेके जाता है। दिस इज माय पैशन, तो ही फाइंड आउट हिज पैशन। अनफॉर्चुनेटली उसने ये टिप यूज नहीं की, बट बाय गॉड ग्रेस, बाय सम हेल्प ही फाइंड हिज पैशन। ही नो तो हाउ टू डू द वर्क व्हिच कैन बी एंजॉयबल टू मी। और मैं फिर आपको आगे क्लास में आपको हुआ 11th-12th में है, फाइंड आउट योर पैशन। अगर आपको अपना पैशन मिल जाएगा एक बार, आप उसको जो भी अर्न कर देंगे उसमें आपको बहुत खुशी होगी और आपको काम करने में मजा आएगा। हर रोज आप नई नई चीजों के बारे में सोचेंगे। तो मेरे ख्याल टाइम हो गया मेरा, सोना है सब लोग। शायद हो सकता है कि कुछ आप लोगों को मैं बता पाया हूँ, कुछ शायद आपकी समझ में नहीं आया हो या कुछ आया हो, उसके लिए मैं आपको सॉरी फॉर दैट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कपूर जी टू प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड कपूर मैडम टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू कम ओवर हियर to just to tell you about the how you can find out your passion. Your passion, I have given you some sort of scientific method by which you can find out your passion. और मैं आप पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि जो भी मैंने कहा है उन बच्चों को, अपने बच्चों को उसके लिए इंस्पायर करें, क्योंकि हम लोग भी बहुत गलती कर चुके हैं। हम लोग भी वही काम करें जो हमको पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ता है, कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इनको हम अच्छे से गाइडेंस कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हमने सर ने इतनी सरलता से और इतनी सहजता से इतनी अच्छी बातों को सिखाया कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स आए, आई थिंक पेरेंट्स को भी काफी मोटिवेशन मिला होगा। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला, मैंने कहा टीचर्स को भी काफी मोटिवेशन मिला है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड गाइडेंस। टू मिस्टर Manoj Kapoor sir, a highly accomplished chartered accountant with a remarkable career spanning over 3 decades, Mr. Kapoor is known for his expertise in taxation, having served a wide range of clients, including manufacturers, service providers, traders, and companies. His extensive knowledge of various accounting systems and finance techniques adopted by different industries is truly commendable. Currently, he is actively involved in GST practice and handling the direct taxes, all while contributing to the design of executive control system for his clients. Sir, I request you to kindly come and share your valuable thoughts with us. Thank you so much, sir. Teachers and dear parents and students, अभी हम लोगों ने संजय जी से पैशन के बारे में सुना और उनका एक पैशन है सबको हेल्प करना। हम मेरे को लगता है कि आगे भी लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। आई एम सो थैंकफुल। आई एम हियर टू डिस्कस द नीड फॉर द स्किल डेवलपमेंट। द स्किल डेवलपमेंट बेसिकली डेफिनेटली बढ़ेगी। इट इज द नीड ऑफ द आवर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन can't be automatic. We have to make ourselves fit enough to move with the society, and I hope you will agree to all this. School provides basic knowledge, but I am in this field of chartered accountant and feel that the students must get enough exposure of the real world commerce other than the theory that they learn in their classes, because NCERT has got its limitations. There are several examples with me when the students come to me for the practice. They don't have even the elementary जिसे कहते हैं कि उनको elementary समझ ही नहीं होती है कि बिजनेस वर्क कैसे करता है। उनको बोलो कि भाई चालान जमा करा दो तो वो चालान का फॉर्म जमा करा देते हैं, उसके साथ चेक भी लगाते हैं।
they must know how the accounts are actually maintained and the utility of maintaining them and how the decisions are based on those reports. एक इसमें और बेसिक चीज़ है कि अगर ये चीज़ बेसिकली पता होगी तो उनको ये भी मालूम होगा कि शेयर मार्केट कैसे डील करती है, इकोनॉमी कैसे जो है मूव करती है, और वो अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। और एक जो बड़ी पर्सनल चीज़ है इसके अंदर कि वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस भी मैनेज करना सीख सकेंगे कि अपनी पर्सनल बैलेंस शीट कैसे डेवलप करनी है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ दे आर एबल टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर देमसेल्फ, जो उनको डेफिनेटली पैकेजेस हैं उनसे उनको जो है दिखाया जाए और उसमें लीगल कॉम्प्लाइंसेस कैसे पूरी हो सकती हैं और वो कैसे बिजनेस मैनेजर्स बन सकते हैं उसके थ्रू, और ये एक अंडरस्टैंडिंग उनको दी है। एंड आई होप कि आप सब इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट देंगे। जो वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली नहीं होती, हर इकोनॉमी के अंदर जो है डिमांड सप्लाई का सिस्टम चलता है और उसमें गवर्नमेंट सिर्फ हेल्प कर सकती है, जॉब बना के नहीं दे सकती, और उस डिमांड सप्लाई के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब आजकल एक नया वर्ड भी आने लगा है कि ये भी स्किल से रिलेटेड है कि एआई सब जगह आ गया है। अब एआई आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि एआई सारी जॉब्स ले जाएगा। आज से 100 साल पहले स्विंग मशीन आई थी तो लोगों ने सोचा था दर्जी का काम खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बेटर क्लोथिंग आनी शुरू हो गई, चीप क्लोथिंग आनी शुरू हो गई। लोगों के पास पहले बार 3 क्लोथ थे तो उनके पास 10 क्लोथ हो गए और काम बढ़ा, काम घटा नहीं है। और इतना ज़्यादा बढ़ा कि अब दर्जी का काम खत्म हो गया, फैक्ट्री के अंदर रेडीमेड जो है गारमेंट्स आने शुरू हो गए। हॉर्स है जिसके साथ में दौड़ना नहीं, उसके ऊपर हमने बैठना चाहता। तो ये जो स्किल्स है हमारी अकाउंट्स की और दूसरी, इसमें हमने सीखना है कि हमने एआई का यूज कैसे करना है। और इसमें थैंक यू for sharing this valuable information with us. मैं एक बार दोबारा से आपसे अनुरोध करूँगी एक बार सर की वैल्यूएबल स्पीच के लिए एक बार जोरदार तालियों से great pleasure to and great honor to invite our chairman sir, Mr. O.P. Babbar sir, a remarkable leader, a visionary, a well-wisher to us, and a renowned personality who has consistently shows care and support for everyone associated with our institution. Sir, I request you to kindly come forward and share your motivation and guidance with us. अभी गोरा साहब ने जिस तरीके से इलेक्शन के बारे में बताया और कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं उनके बारे में जिक्र किया। तो जो काम आपको सूट ही नहीं करता वो जिसमें आपका मन ही नहीं लगता वो काम करने पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा जब जो काम आपको सूट करता है, अच्छा लगता है, करने में मज़ा आता है, यू एंजॉय इट। आपने बहुत सारे लोगों सब देखा होगा तो वो उनसे आप क्या काम करते हैं, कितना टाइम निकालते हैं, कैसे बोलते हैं, कहते काम में मैं भूल ही जाता हूँ, मुझे कभी कभी खाना भूल जाता है। ऐसे बहुत से लोगों को देखा हुआ है ना, राइट? ऐसे बहुत से लोग उन्हें याद ही रहा होता। तो मुझे तो काम में इतने इंटरेस्ट लेने हैं कि काम एक दूसरा उसका साथी बन गया। इसी प्रकार से जैसे आपने बच्चों में देखा जो बच्चे अभी उन्होंने बताया आपको कि जो बच्चे नोट बनाते हैं, लिखते हैं, उनको चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। क्यों? लिखने से पक्का भी होता है और उसको दोबारा देख भी सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, हाँ करते हैं, बहुत अच्छा बाद में भूल जाते हैं। गुरु जी ने इस बारे में बहुत एम्फसाइज किया
तो बजट बनाती है, मैंने सूट को चलाना है तो इस महीने नहीं अगले महीने से मैंने ये काम किया है, टीवी लेना पर किस्तों दे रही मुझे फ्रिज लेना है, याद रखना स्टाफ का नहीं करना, रिकन्सलेशन करना, ये सारे काम आपको पता नहीं। बहुत से बिजनेसमैन कहते हैं हमें तो पता ही लगा दुकान साड़ी खाली हो गई, तो खाली करी होगी तो कभी देखे नहीं, जो तुझे भाई ने कहा आपने तो दे दिया, तुमको लगा मेरे पास तो पैसा बहुत है, तो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई। लेकिन जिनके बच्चों को पता था अकाउंट्स का, उन्होंने उस बात को अच्छे कर इससे अकाउंट से वैल्यू, तो हमने इसको सोचते हुए ये डिसाइड किया। अभी हमारे साथ जो मिसेस गोरा भी आई हैं, वो भी बहुत इंटरेस्ट आप बैठते जो है इंग्लिश की बैठी है, लेकिन अभी अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इंग्लिश लैंग्वेज ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारा स्कूल हिंदुस्तान में नंबर 1 है, बहुत छोटा सा स्कूल। तो एक पॉइंट में आपको बताऊँ, ये ऐसा स्कूल है जिसने पेरेंट इंश्योरेंस दिया है, कहीं आपने सुना तो बता सकते। ये ऐसा स्कूल है जिसने स्टूडेंट की इंश्योरेंस दिया, मतलब स्टूडेंट को कुछ दिक्कत हो जाए, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो जाए, इसकी पे स्कूल का। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा स्कूल बचा के मैनेजमेंट अपने लिए खर्चा कर सकता है नहीं, जो स्कूल से पैसा आता है तो सारा स्कूल पे लगता है। जैसे मेरे पास पेरेंट्स कोई बैठे हुए हैं और यहाँ बच्चे बैठे हैं, स्कूल है क्या? अगर स्कूल में से पेरेंट्स और बच्चों को माइनस कर दें तो बाकी क्या रहेगा? कुछ नहीं, प्लस टीचर। ये तीन बिल्डर स्कूल नहीं बनाता, बिल्डर देखिए मत स्कूल बना, वो एक बिल्डर बना, लेकिन वो स्कूल नहीं बनाता। स्कूल जब बनेगा बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से। तो ये चीज़ों का बिल्कुल उसका ध्यान रखते हैं, ताकि छोटी छोटी बातों में ये हमारे जिसे कहना चाहिए आदिनाल है, जहाँ तक हमारे मीडिया करना है। आप जो करते हैं उसको रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाते हैं। स्कूल ये कर रहा है, आज से तो भी हमने लिया नहीं, अब हमने बताने शुरू किया। अब हम जब खोज की तो हमारा एक लड़का टिप्पू धमन, उसने 1 करोड़ रुपये जीता। किस किस को ध्यान जरा हाथ करते हैं, बस आपको नहीं पता, आपके तो कलीग था वो नहीं आप टिप्पू धमन ने 1 करोड़ रुपया जीता। लखनऊ में सर मास्टर शेफ और आप एक मजे की बात और बताता हूँ आपको, जो वहाँ पर बॉम्बे में असेस करने वाला था वो भी हमारा स्टूडेंट बना, कंप्यूटर लैब की। अब इसके बाद आई AI वो शुरू करने लगा लैब। आपको हम सिखाने जा रहे हैं जो अपने हाथ से आप बिजली का काम कर लो और कुछ चीज़ें कर लो, आर्टिजन का काम, छोटा मोटा काम भी बच्चों को सिखाना जा रहे हैं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी बदलो, एजुकेशन पॉलिसी हम नहीं आती, इसमें सब इसकी रिक्वायरमेंट है और हम पहले से तैयार किए। आपने देखा होगा हमारे स्कूल में जो वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है हमारे पास द्वारका में। वहाँ पर हमारे पास जिसे कहना चाहिए ऑडिटोरियम है, जिसमें 350 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे उसमें हर किस्म की गेम वहाँ पर होता है। जहाँ जगह की कमी के कारण से अभी हमने साथ में प्लान लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करी है। यहाँ एक छोटा सा हम ऑडिटोरियम यहाँ भी बना रहे हैं सब तब उस कारण से हमें आगे काम करने का मौका मिलेगा। और स्टूडेंट भी यहाँ पर और डिसिप्लिन में रहते हैं और अच्छा काम करते हैं, अच्छी एजुकेशन में वो आगे बढ़ते हैं, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जगह जगह आपकी
रिजल्ट आ रहे हैं 100% रिजल्ट आ रहे हैं, इस टेंशन आ रही है, तो मेरा कहने का मतलब हाथ से हम आगे बढ़े, हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर सोचा और लगातार हम करते रहे। आज इस पेज पे हमने 28 का कन्वर्सेशन करना है, उसमें स्टार्ट में हम CA बनाना चाहते हैं। इसके बाद जब वो बाहर निकले तो इतना ट्रेन मेरी आप जरा ये तो सोचो कि बच्चों को आगे पढ़ना होता है, उनका काम भी होता है, मैंने कहा नहीं, हमने कुछ सोचा होता जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है उसको लोन भी मिलता है, इंडिया के बाहर जाना चाहता है उसको हम अरेंज कर कोई उसको दिक्कत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो मैनेजमेंट को बता दे मैं ये चाहता हूँ। अम्बेडकर जी का नाम सुना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पास तो पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब था, तो उसकी डिजायर थी तो रिश्ते निभा करना चाहते तो बने भी नहीं बने। इसका मतलब जो इंसान सोच लेता है वो होता है, तो पैसे भी नहीं हुए, कैसे वो गए, कितनी शक्ति में वो रहे, तो आप आगे बढ़े। तो मैं ये कह सकता हूँ जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है, हम आपको A to Z मदद करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई आप सजेशन दे तो ये एक और एक्टिविटी ऐड होनी चाहिए, उसको भी हम कर लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के कॉपरेशन के साथ हम सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। क्या छोटा स्कूल है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सब किस्म की बात कर सकते हैं। हमें एक बात और बताते हैं, तभी आपने सुना है टीचर को सुबह चाय मिले, उनको अखरोट और बादाम मिले, कहीं सुना आपने? दिस इज द फर्स्ट स्कूल इन द्वारका वेयर टीचर्स आर गिवन आउटलेट एंड वॉलनट इन द मॉर्निंग एंड टी, चाय के साथ उनको बादाम और वॉलनट अखरोट मिले। तो ये फर्स्ट तो नहीं हो गया। इसी प्रकार से मैं एक और बात बताता हूँ, वहाँ के टीचर को लंच मिलता है। लंच आपने इसलिए शुरू किया तो मेरे घर में भी एक टीचर है, तो जब खाना में देते भागा के करती, फिर अपना खाना तो उनको नहीं रहता, तो मैंने ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हमें वहाँ पर खाना शुरू कर दिया, यहाँ भी हम खाना शुरू कर देंगे जब ये साथ की मिलने है। मैं यहाँ बोरा साहब का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने आज एक लाइफ को बदलने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे मैंने फिर आज बहुत कुछ सीख लिया, बच्चों ने और पेरेंट्स ने सीखा। और हमारे मनोज कपूर जी ने जिस तरीके से अकाउंट्स के बारे में आपको बताया, जो आपको उन्होंने बेसिक चीज़ें सारी अकाउंट्स के बारे में बताई हैं, और इसके साथ मैं समझता हूँ इसको एंड करते हुए मुझे आपका बहुत ही धन्यवाद करना है। और आपके कॉपरेशन के लिए पेरेंट्स को कहूँगा, बच्चों को कहूँगा, पेरेंट्स की कॉपरेशन के लिए आप अपने लिए ज़्यादा जोरदार मेरी तरफ से एप्रिशिएशन है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। अभी जो हम क्लास चालू करने लगे हैं तो 28 अक्टूबर से क्लासेज हम चालू करेंगे। पेरेंट्स को ये खुशी होगी कि आपके बच्चे की प्लेसमेंट या फर्दर एजुकेशन के लिए ये स्कूल कंधे से कंधा मिलाकर आगे आपके साथ फिर आपको गरीब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत To introduce Mrs. Sheetal Chopra ma'am, our new vice principal of the school, who embodies the quality of dedication, cooperation, and unwavering faith in our staff, believing strongly in power of teamwork, and our principal, Mrs. Vidhi Babar ma'am, for this enlightening session. We are extremely grateful to our guest speakers, Mr. Sajay Waraji and Manoj Kapoor ji, for their valuable time and insights. Your words have certainly indicated
ignite the flame of inspiration among our students, sir. Thank you very much, sir. The insight gained here with the knowledge they have acquired, I am confident that they will truly achieve their aspirations. I would like to extend our gratitude to our respected chairman, sir, Shri O.P. Paparji, for his guidance and overall support in organizing this event. He is the main backbone of this event. We are fortunate to have you as a chairman, sir, who values the holistic development of every child of our school. A special thanks goes to the parents who join us today. Your presence here signifies your dedication to the children's future, and your involvement in their career choices is truly commendable. Thank you once again for your presence and active involvement in today's informative session. Let's continue to work together to empower our students. के द्वारा कमाए गए सभी प्रॉफिट्स को उन्हीं में दोबारा से बांट दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा कार्य है जो हमारे स्कूल के आदरणीय बाबा जी के द्वारा कार्यरत है, और हम टीचर्स भी इस प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और घर में इस्तेमाल करते हैं। आप मानिए कि मैंने पूरी कोरोना में अपने इन लॉस के लिए दृष्टि की हर्बल चाय को इस्तेमाल किया, जिसके कारण उन्हें बिल्कुल भी कोरोना पूरे 2-3 साल जितना भी वो रहा, पूरे सेशन में हमारी फैमिली में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो आपने भी जिस चाय का लुत्फ उठाया, प्रत्येक कार्य में भागीदार बन सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर।